इस पूरे मोर्चा का अकेला नेता साबित हुए थे टिकैत साहब, जो एमएसपी को लेके हर मंच से बोलते थे, महाराष्ट्र के कबायली क्षेत्र में जाके भी बोले थे, और उसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। कॉम्प्रोमाइज इसीलिए सवाल उठ रहा है। नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ कहीं पे। हाँ। कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं हुआ। 15 तारीख में मीटिंग में आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुआ और कहाँ पे। हमें जानकारी मिलेगी कि आंदोलन फिर कब खड़ा हो रहा है। जो भी होगा वो तो ऐसा आने तो वाला नहीं- टाइम बताऊंगा। ये सर जब मीटिंग को दौर चलेंगे क्या पता चाय नाश्ते का दौर ही रह जाए, कुछ रिजल्ट ना निकल पाए। नहीं लिख देगा, दौर तो लिख देगा, सरकार को पता नहीं। एक साल से थे यहीं पे, ये दोबारा फिर आ तो जाएंगे। अभी क्यों नहीं राजी हुई आखिर? कौन अध्यादेश तो ला सकती थी एमएसपी पे सरकार, लिया होगी? चल लिया होगी उन्हें कुछ सेशन भी चल रहा था, अभी तो मौका भी कागज था। कलम ठान तो दो ना, क्या पता क्या लिख के दे दे, क्या पता बहुत बढ़िया चीज लिख के दे दे, आपके पास भी फिर सवालों के जवाब न रहे और ना आपके पास एमएसपी से कुछ बढ़ा दे रहे हैं। क्या पता क्या और देते, सरकार है। सवाल तो ये भी हो रहा है कि 1 महीने में ये नेता जो है स्कैम वाले हैं मैनेज भी हो सकते हैं सरकार से। अब लोग हो गए क्या मैंने 358 अब दिन 1 में महीना खाली जाएगा। खाली कहाँ जा रहा? 15 तारीख में फिर मीटिंग है, 15 तारीख में ये बॉर्डर खाली हो रही है, 15 जनवरी में फिर मीटिंगें हैं। सर क्या समझा जाए, लड़ाई खत्म होगी अभी बाकी है यार? अभी फिलहाल तो स्थगित है, आगे का आगे देखते हैं क्या रहेगा। एक युद्ध के बाद एक विराम होता है, अभी पूर्ण विराम नहीं, विराम है। विराम क्यों करना पड़ा आगे? 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया था, सरकार ने बहुत सी बातें मान ली, बाकी पे कमेटी बना दी, तो कहीं ना कहीं समझौते पे बातचीत हो जाए तो उसको मान लेना चाहिए। लेकिन लगता नहीं कि टिकैत साहब इस समझौते से राजी हैं, खुश हैं। नहीं, पंच परमेश्वर ने जो फैसला ले दिया उस पर सब राजी हैं। एसकेएम भी राजी है उसमें, यूनियन भी राजी है उसमें, सिख समाज भी राजी है उसमें, सब राजी है। टिकैत साहब तो नहीं चाहते इस मोड़ पे आके आंदोलन खत्म हो, इस परिस्थितियों में नहीं, आके। किसने कहा? वो तो एमएसपी पे गारंटी चाहते थे ना। एमएसपी पे कमेटी बनेगी और जो पंचों ने फैसला कर दिया वो सर्वमान्य है, क्योंकि हम पंचायत के अधीन काम करने वाले हैं। लगता है सर आपको कि कमेटियों का रिजल्ट निकलता है? निकल जाएगा कमेटी का रिजल्ट, निकलेगा नहीं निकलेगा तो दिल्ली दूर थोड़ी है। हाँ। ये बड़ा उल्टा हुआ, क्योंकि टिकैत साहब कह रहे थे कि हमें कमेटी फिर से नहीं चाहिए, हमें कानून चाहिए। अब टिकैत साहब कह रहे हैं कि ठीक है कमेटी बना दी है, तो ये समझ कोई नहीं आ रही। पंचों का फैसला है, जो भी उन्होंने कर दिया वो सही कर दिया। अब जो एसकेएम ने फैसला ले लिया उसमें राकेश जी अलग नहीं है और मानना पड़ा मानना पड़ा। मानना तो पड़ेगा ही। जब एक चीज़ का फैसला अगर जब तो है, समाधान संघर्ष का समाधान की तरफ अगर जा रहा है तो उस चीज़ को मान लेना चाहिए। मतलब दबाव में फैसला लिया गया। दबाव किसी का नहीं था, दबाव नहीं बोल सकते आप। हाँ, आप कह रहे हैं ना पंचों का फैसला। हाँ, पंचों का फैसला है, लेकिन पंचों को भी ये नहीं कि दबाव में लेके फैसला दिया। उनकी जो बातचीत हुई है उन्होंने आगे बताया है, सभी किसान परिवार उसमें हिस्सेदारी ली थी और सबने ही इस पर राजी हामी भरी है। तो कई बार ऐसा हो जाता है 4 लोग सहमत होते हैं, 1 लोग सहमत नहीं होता तो उसकी इग्नोर कर दिया जाता है उसे, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो 40 जत्थेबंदी थी उनके एक नाराज होता था तो जब भी 11 दौर की वार्ता हुई थी। तो लेकिन इस बार 9 मेंबर की कमेटी अलग थी और 5 की अलग थी, तो सबके मेल मिलाप से ही ये फैसला हुआ। ये विरोध जो टिकैत साहब का है ये बड़ा पुराना है। टिकैत साहब ने कहा था नवंबर में कि ट्रैक्टर से हम संसद मार्च करेंगे। फौरन कमेंट आया एसकेएम से, चढ़ूनी जी का आया कि हम पैदल मार्च करेंगे। तो ये जो विरोध था ये लगातार उनका होता रहा है। हो जाती है, जब 5 आदमी की 10 आदमी की घर में ही नहीं बनती, तो ये तो 40 आदमी थे, एक आधे की हो जाए कुछ नहीं। उन्होंने अभी भी कहा लखीमपुर कांड को कि इसे तो वही समझेंगे यूपी वाले। यूपी वाले। हाँ, यूपी वाले अपना इसका जवाब, जो बीजेपी के लोग जाएंगे वोट मांगने तो उनसे इसका भी जवाब ले जाएगा कि लखीमपुर वाले खीरी मामले में आपने क्या करा। लेकिन ये तो आप लोग देखोगे ना यूपी वाले, एसकेएम का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। नहीं, एसकेएम तो है, था और रहेगा। एसकेएम तो अब एक मोर्चा बन गया, हाँ। एसकेएम तो परमानेंट रहेगा। आपको नहीं लगता खटास पड़ जाएगी? नहीं, कहीं की खटास होगी ये तो बताओ। एसकेएम का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ने का, ये पहले ही कमेटी ने घोषित कर दिया। और चढ़ूनी जी तो नहीं रुकेंगे आप लोगों से लग रहा? तो देखो उनका क्या रहेगा, अभी आने तो दो चुनाव पंजाब में, हरियाणा में जहाँ से लड़ना भी तो नहीं पता, वे यूपी से लड़ेंगे, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तराखंड से। सर जिस बात का आप लोगों को डर था पहले दिन से, आखिर वही हुआ ना कि हरियाणा पंजाब वालों को एमएसपी मिलती है, यूपी उत्तराखंड वालों को नहीं मिलती। आप लोग तो खाली हाथ ही जा रहे हैं ना। नहीं, खाली हाथ कहाँ जा रहे हैं? हाँ। गन्ने का रेट बढ़ा था, वो पश्चिम यूपी का थोड़ी बढ़ा था, वो तो पूर्वांचल का भी बढ़ा था। हाँ। ये जो कहते थे मीडिया वाले के तो पश्चिम का आंदोलन है, और जो फायदा होगा गन्ने के रेट का वो पश्चिम को होगा। ये तो पूर्वांचल में भी गन्ने के रेट बढ़े।
ऐसा थोड़ी है कि एक चीज़ का या हरियाणा पंजाब में, ये तो पूरे देश की एमएसपी का सवाल है और पूरे देश की एमएसपी मिलेगी। नहीं अभी फिलहाल तो उनकी तो खरीद होती है, आपकी नहीं होती ना सर। हो गए हमारी भी गन्ने की एमएसपी भी होती है, पर्ची पे भले 0-0 आवे लेकिन पर सर आप तो लिखित में एक लाइन मांगते थे ना सर। दे देंगे लिखित में भी। और जो फैसला जो बैठक होगी हाँ एसकेएम की बैठक है 15 जनवरी में, उसमें देखते हैं आगे की क्या रणनीति रहेगी। पर सरकार तो कह रही है एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी। सरकार तो कह रही थी बेरोजगारी है नहीं है तो सरकार वही तो सर, कह रही सवाल महंगाई वही। नहीं है, महंगाई भी है। आपको पहले भरोसा नहीं था, अब चंद दिनों में आपने तुरंत नहीं भरोसा चंद कर दिनों लिया। में नहीं, हम बता तो रहे कि जो पंचों ने फैसला लिया हमें उस पर सहमति है। हमें न सरकार पे है न उस पर, जो पंचों ने फैसला लिया ठीक लिया होगा। और भविष्य में ये थोड़ी है कि आंदोलन करना भूल गया, करना नहीं या करना जानते नहीं, तो 2 घंटे की दूरी पे है दिल्ली। तो उम्मीद की जाए दोबारा भी आंदोलन हो सकता है। क्या पता, क्या भरोसा है। नहीं आपकी बातों से तो लग रहा है सर, लग रहा तो ठीक लग रहा, किया जा सकता है आंदोलन। भाई उसमें क्या कह सकें। सर बार बार आप लोग कह रहे हैं पंचों के चक्कर में फंस गए, और वैसे नहीं पंच नहीं गए। फंसना नहीं क्या करते। 9 सदस्यीय कमेटी एक है और 5 की एक है। उन्होंने जो निर्णय लिया वो सर्वमान्य है। कमेटी में भी टिकैत साहब को नहीं रखा गया। कोई बात नहीं, युद्धवीर जी थे। टिकैत साहब ने एक बड़ी बात की थी कि हम 5 में नहीं 35 में रहते हैं। उनका इशारा जो था वो उस 5 लोगों के एक तरह से खिलाफ भी जा रहा था, है ना। कि हम 35 वाले लोग हैं। 40 में से 5 कमेटी के मेंबर बना दिए, 35 अलग रहे। उसके बाद बहुत हैं। लेकिन अब बीच तो में आप सरकारों से मिलोगे ना, अब तो आप सरकारों से मिलोगे, अब तो बंधन है नहीं। सरकार तो मिली, सरकार से तो लगा था शुरू करेंगे करेंगे ना। हाँ सरकार तो मिली अब एक बातचीत सवा हो गई। साल में। हाँ। अब बातचीतें होंगी दौर हाँ, जो भी हो कि वो मीडिया से कुछ छुपा हुआ, मीडिया बताओगी। मीडिया से तो बहुत कुछ छुपा हुआ है। नहीं नहीं मीडिया से कुछ नहीं छुपा हुआ। मीडिया से कुछ नहीं छुपा हुआ। जैसे आपने कहा कि पंचों का कहना है, अगर सरकार ने कुछ पंचों को इधर उधर कर दिया तो कहाँ कर रही पंचों को, पंच ऐसे ही हो जाएगा। पंच बनाए जाते हैं 5 आदमियों को जो पंच प्यारे होते हैं। आप उन्हें अलग कर दोगे? नहीं नहीं कभी कर किसी को अपनी तरफ कर ले। सब सक्षम है, सब सक्षम है, सब सक्षम है, सब अपना दाल रोटी खाने के लिए सक्षम है। लेकिन टिकैत साहब से हमने बात करी, उदास तो नजर आ रहे हैं, वो खुश नहीं दिख रहे इसका। उदासी तो है उनके चेहरे पर, नहीं रही जो 1 साल का चेहरा हमने देखा चमक वाला ना, वो अब नहीं नजर वो आ जो किसान शहीद हुए उनकी तरफ से थोड़ा सा परेशान है। और जो इतने जत्थेबंदी हमारी जो बिछड़ रही है, जो हमारे बाबे बिछड़ रहे हैं, जो हमारे गुरुद्वारे लंगर जो बिछड़ रहे हैं, उनका थोड़ा सा तो वो रहता ही है। लखीमपुर वाले कांड पे कोई चर्चा नहीं। देखो 15 तारीख में होगी इस पे, गाँव के करेंगे लोग चर्चाएं। अच्छा प्लानिंग गांव में रहेगी अब? गाँव में रहेगी, गाँव के लोगों ने तैयार गाँव का करेंगे। किस तरीके से रहेगी? वोट के लिए रहेगी, वोट के द्वारा? वो क्या पता कहीं के लिए रहेगी, वो भर्ती नहीं आई अभी तक। बेरोजगार युवा घूम रहे, सुबह 3 बजे अपना निकल जाते हैं रेस मारने के लिए, शाम को उम्र निकलती जा रही है, शाम को 4 बजे फिर रनिंग पे जाते हैं। हाँ। धंधे सारे महंगे कर दिए। रेलवे में 4 कर्मचारी रहते थे रेल चलाने के लिए, मेट्रो उसको भी कंप्यूटराइज कर मतलब दिया। आप लोग बैठोगे नहीं अभी चैन से? कहाँ बैठ रहे चैन? ना चैन परेशान नहीं है, करोगे ही आंदोलन सरकार करने को। के बाद भी। चलिए ठीक है सर। ठीक।